अच्छा, भाजपा ने क्या काम किया आपके यहाँ? 5 काम गिना दीजिए बस। नहीं, हमारे यहाँ भैया बछवा अलहोल कह दे, महंगाई इतना लाए दे। आप चाहते हैं हर एक दाल हम नहीं खा सके का समझ दो, उड़द दाल नहीं, ये तो आलू हो नहीं मर जाए खाए भी। ये मित्रसेन यादव का बना सींचा हुई धरती है। मित्रसेन यादव का परिवार जहाँ रहेगा वही चुनाव जीत। अमित शाह ने जो बयान दिया था अम्बेडकर, आपने नारा सुना होगा। नेताओं बयान मत कीजिए, अगर बयान खोल कर देखा जाएगा इतिहास तो यहाँ तो जूता भी चलता है, हर चीज चलता है। हाँ, राम का नाम लेने में कोई दिक्कत है हिंदुओं को? क्या मैं हिंदू हूँ? मैं सपा भी वोट किया हूँ, भाजपा भी किया हूँ, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ेगा करूँ। वही बछवा वाली सरकार, बछवा सरकार कौन सी आ गई? जो बीजेपी सुना था, ये बछवा कौन सी आ गई? बछवा की सरकार जानवर तक कब से आए हैं, जब से वो बछवा वाली सरकार आई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जानवर सरकार हो गई। जी सर, ये क्या है? ये कि लोगों को जानवर बना दिए। ठीक है। मिल्कीपुर चुनाव नाम से आप समझी गए होंगे कि किस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विधानसभा पर सबकी नज़र टिकी हुई है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अभिनेता हो। उस नज़र के बाद हम आए हैं और यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे कि जो सिर्फ नज़र ही टिकाए हुए हैं और इसमें क्या मुद्दा है। सभी चीज़ के लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि सर्द के साथ साथ माहौल क्या है इलेक्शन का। तो हम चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान पर आए हैं जहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, लेकिन चाय के साथ साथ क्या चर्चाएं होती है राजनीति की, इन सभी की बात के लिए हम आए हुए हैं। दादा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा अलगू नाम है। अलगू राम। आपका क्या नाम? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। ये मिल्कीपुर विधानसभा है, तो क्या लग रहा है अब की माहौल किसका टाइट लग रहा है? समाजवादी का, भाजपा का, या किसका? ये मित्रसेन यादव का खून पसीने से सींचा हुई धरती है। मित्रसेन यादव गरीबों और अगर कहना पीड़ितों के मसीहा थे, उन्हीं के आधार पर चुनाव है यहाँ। हाँ, तो चुनाव तो अभी अलग है ना। अब तो बता रहे हैं कि चेहरा भी बदल रहा है और लोगों की सोच बदल रही है। चेहरे से मतलब नहीं है, चेहरे मित्रसेन यादव की परिवार से मतलब है। मित्रसेन यादव परिवार जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। तो कहे भाजपा कुछ काम नहीं करी क्या? उससे मतलब नहीं है। यह हमेशा 1977 से चुनाव अलग रहता है। 1971 से चुनाव हमेशा अलग रहता है। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप दुख है। हाँ, दुख है, पूरी तरह दुख है। क्या दुख है? दुख है कि गाय बछवा से सब काहे से और 5 किलो गल्ला दिया तो जानो मोल खरीदे ही। जनता का नौकरी नहीं देते, न भर्ती खोलें, पढ़े लिखे लड़के घूमता हैं और उनका न भर्ती खोलें न कुछ करें। यही 5 किलो गल्ला से मोल खरीद ले हैं जनता का। अच्छा, आप आइए, आप कैमरे के पीछे एक मिनट आ जाइए। आप कैमरे के पीछे हैं, आप इधर आइए तो एक मिनट। कैमरे के पीछे कुछ सरकार सब योजनाएं बढ़िया चलाती है, ठीक, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस यहाँ राज किया हो, चाहे समाजवादी पार्टी राज किया हो। माननीय अखिलेश जी वो भी योजना जनता के लिए चलाए हैं, भाजपा भी जनता के लिए चला रही है, ठीक। हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू हैं। और यहाँ जब राजनीतिक बात आती है तो सेन परिवार यहाँ सबसे बड़ा, इस विधानसभा में सेन परिवार की तरफ सबका ही नज़र रहता है, स्वर्गीय बाबू जी की तरफ। चुनाव वहीं से मोटिवेट होगा। ये अवधेश प्रसाद जी को, राजा जी को भी पता है, क्योंकि हमारे माननीय आनंद सेन जी को राजा ही कहते हैं अयोध्या के। तो उनको क्या माहौल लग रहा है कि जीतने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। नहीं, वो तो आराध्य हैं हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। नहीं, लेकिन भाजपा तो काफी काम कर रही है। अब आपके अयोध्या को चमका दी है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप अयोध्या भी जाएंगे देखेंगे, काम भी कर रही है। हर सरकार काम करती है, जनता के लिए ही काम करती है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। जिस तरह अर्थव्यवस्था ज़्यादा किसने किया? ज़्यादा अब तो ये नापना पड़े, जैसे अर्थव्यवस्था यूपी की जितना होगा वो हाँ, तो उसके हिसाब से थर्मामीटर लाना पड़ेगा। थर्मामीटर टेम्परेचर नापा जाता है, नापना पड़ेगा भैया उसको कि कौन सरकार कितना काम किया है। तो काम तो टेम्परेचर तो बुखार नापा जाता है भाई, वो भी नप सकता है। नप सकता है। अच्छा, कैसे नपेगा? अरे सब तमाम अगर कहना वहाँ नाप जाएगा भैया। हाँ, कैसे नापेंगे? अच्छा बताइए। तो ये बताइए, अच्छा भाजपा ने क्या काम किया आपके यहाँ? 5 काम गिना दीजिए बस। नहीं, हमारे यहाँ भैया बछवा अलहोल कह दे, बछवा तो अलहोल की है, लेकिन अलहोल कह दे, बछवा अलहोल कह दे, और कहा लील गाह अलहोल कह दे, और महंगाई इतना लाए दे। आप चाहते हैं हर एक दाल हम नहीं खा सके का समझ दो, उड़द दाल नहीं, ये तो आलू हो नहीं मर जाए खाए भी ना।
नहीं तो आप चाहते हैं नीलगाय को योगी जी पकड़े, हैं नीलगाय को पकड़ाना चाह रहे हैं। लील गाय आदेश दे दिए, छगड़ी जात हुए इन्हें दाग दिए सारे इनका। ये तो अपराध हुआ ना। इसके बहुत पहले दागा गए, तब अपराध नहीं था। आपको पता है योगी जी अपराध करने वालों को बुलडोजर चला देते हैं। हैं? बुलडोजर तो जाए ये- चलावें जाए चलावे भैया अपन बुलडोजर चलाइन देता है सब, मारिन कितना घर ध्वस्त होएगा अयोध्या में, वो बेचारे भिखारी होएगी। हाँ भिखारी होगी। तो पैसा कह रहे तो 24 चुनाव न हार गए, अच्छा वही इसीलिए वही हार गए, सब घरा ढकेल दीन। अच्छा ये बात है फिर। हाँ, क्यों गरीब आदमी ग्राम समाज हम बनाए के रह नहीं पाओ भाई, कहाँ चला जाए, सब अलगाए बिलगाए के भैया खेत रही नहीं जात बाटे। आप बछवत परेशान हो। बछवा से सबसे परेशान है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ का साहब है। देखो ना तो वैकेंसी निकल रही है, बच्चों इतना पढ़ लिख के इतना परिश्रम करके इतनी फीस देते हैं, और दूसरी बात महंगाई इतनी ज़्यादा है। खेती ये बताइए 2000 रुपया आ रहा पैसा? 2000 में साहब क्या होता है, 200 रुपया किलो दाल है, 4-10 आदमी हम हैं। 2000 किस पार्टी ने दिया आपको? कभी मिला आपको 2000? 2000 नहीं मिला तो कितना नुकसान हुआ। 10 बीघा खेत है तो 8 बीघा पड़ती है तो 200-2000 में है क्या। राशन तो मिल रहा है ना। 28 रुपया 29 रुपया गेहूँ बिक रहा है, अब जाके पूछो 29 रुपया गेहूँ मांगे, 29 रुपया किलो। तो अगर पैदा होता, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया आपके मतलब? नहीं किया है, क्या किया बताइए? किया सड़क बनवा दिया। जीतेगा अच्छा कौन आपके मिर्जापुर? हमारे यहाँ तो भैया सब ये यहीं के क्षेत्र जो है वही जीतेगा। कौन जीतेगा क्षेत्र तो दोनों बताइए। क्षेत्र मिल्कीपुर में यहाँ जो है कि तो सपा जीत सकती है, इसके अलावा और तो किसी का अधिकार नहीं है, और तो सब कुछ है। दबाव में जीतेगी कि फिर ऐसे? नहीं दबाव में नहीं, जिसका सब अब अशिक्षित नहीं है, सब शिक्षित हो चुके हैं। बच्चे जितने वोट हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सब खेती से। अरे दादा आप बहस ना करिए, अब कैमरे के सामने बहस। 69,000 भर्ती में आप क्या देखा कोर्ट में, बताइए। 69,000 भर्ती में तो ये देखिए पुलिस की भी तो सुन, एक मिनट सुनिए तो। और हरिजन का आरक्षण खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? 19 से कोई वैकेंसी निकली नहीं बच्चों को। 19 से आज 6वां 7वां साल है। लेकिन अब आपके समय तो पेंशन का है, तो पेंशन तो अरे तो पेंशन तो आती है, तो पेंशन तो अब पहले 500 मिलत रही, अब हम तो लगातार आप देख रहे हैं कि चर्चा जारी है और ठंडी में ये गर्म माहौल बना हुआ है। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? किस मंत्री रहे और जो नाय का आरक्षण काट के क्यों को दी नहीं, बड़मने का हमारा सबका आरक्षण काट के दे दी। 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट देता है, 10%। आप ये बताइए आरक्षण पे आप कितना क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण पर यही कहूँगा, जैसे ठीक है ओबीसी हैं, हरिजन कहीं नाराज नहीं है, वो आप कह रहे हो नाराज है, उनसे पूछिए जाकर गांव में आप जाइए, यहाँ दुकान खोले हो, यहाँ बैठे हो, यही बता रहे हो, रोना रो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 70% से। कहने का मतलब है आरक्षण होना नहीं चाहिए। नहीं, आरक्षण होना चाहिए गरीबों के लिए, गरीबों के लिए आरक्षण जरूरी है। 10% अगर हम लोग को मिला है, बाकी इनको मिला है आरक्षण, ठीक। अब ये इनसे पूछिए कि हमारा लड़का कितना पढ़ा लिखा है, जो नौकरी चिल्ला रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन अभी इतने ऐसे नौजवान पढ़े हुए हैं जो बीटेक एमटेक करे हैं, उनका भी एक आरोप रहता है कि नौकरी नहीं मिली। हाँ, ये बात जायज़ है, जहाँ शिक्षित की बात होना जरूरी है। सरकार अपने हिसाब से वैकेंसी भी खोल रही है, लड़के भर्ती भी हो रही है। ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। यहाँ बैठने से और चाय की दुकान, आपके कहने मतलब है रोजगार मिला है? रोजगार सबको मिल रहा है, लेकिन आप प्रेरित होइए ना। आप यहाँ मैग लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं से आपसे बेनिफिट है, तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो। तो आप रोजगार किसी स्तर से कर सकते हो। अच्छे मैं देख रहा हूँ कि पढ़ा लिखा प्रोफेसर खेती कर रहे हैं, टेक्निकल खेती कर रहे हैं। आप टेक्निकल खेती करिए, तो ये सब नहीं करोगे, यही रोना रो। किसानों का तो यही कहना है कि खेती में कुछ बचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई खेती लेके चली गई। खेती कहाँ लेकर चली गई? ये आसमान में चला गया क्या? जमीन तो नीचे रहेगा ना, खेती हम ही आपको करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि चाय की दुकान पे बैठे रहेंगे तो खेती होगा। किसानों का ये आरोप रहता है। अरे यार, किसान हम भी हैं, किसान नहीं, आप नहीं, भी हो। किसानों का ये आरोप रहता है कि बछवा लेके चला गया। ये रोना जिंदगी में रोया जाएगा, चाहे भाजपा की सरकार आएगी, चाहे सपा का आएगी, चाहे कांग्रेस की आएगी, ये सब रोएंगे। क्या कह रहे हैं आप? वो जिम्मेदार हैं भैया, जिकरे छोट 2 बीघा 3 बीघा बाबू खा लें, और जिम्मे हाथी अड़ाए पड़वा रह जाए, वो जिम्मेदार हुए बतलावे ऐसे करिए भैया। तो मतलब आपका कहना क्या है, आप खुल के बता दीजिए। हमारा कहना है कि ये मित्रसेन यादव का बना सींचा हुई धरती है। मित्रसेन यादव का परिवार जहाँ रहेगा वही चुनाव जीतेगा। ये तो सही बात है। अब ये सही इनकी बात से सहमत हूँ, मैं भी बाबूजी का ही समर्थक हूँ। लेकिन बात जब सरकार की आती है, चाहे जो भी सरकार आएगा, आप दोनों चीज से सहमत है। अब बीजेपी में भी सहमत है और समाजवादी में। देखो
क्या समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हम फांसी लगा लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम फांसी लगा लिए थे, रहे थे, यहीं रहे थे। संविधान के हिसाब से सरकार चली थी, ये भी संविधान के हिसाब से चला रहा। आप कह रहे हैं संविधान के हिसाब चल रही, लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया था अम्बेडकर, आपने नारा सुना होगा। नेताओं बयान मत कीजिए, अगर बयान खोल कर देखा जाएगा इतिहास तो यहाँ तो जूता भी चलता है, हर चीज़ चलता है। वहाँ पेपर फाड़ते हैं, यहाँ अच्छी बात करेंगे, ठीक? तो हम क्या माने? देखिए अमित शाह ने कानो इतना बड़ा हरिजनों के साथ अपमान किया। अम्बेडकर 7 बार उन्होंने कहा। बताइए अम्बेडकर जो होते तो काव कहीं हो कहीं काव कहा दे, अब 7 जीवन काव कहा हो जाते, काव कह रहे भुला गए भाई, हमें ध्यान नहीं ना कर लीजिए। हाँ कहीं 7 बार स्वर्ग हो जाता है। अगर अम्बेडकर हर ऐसे इतना राम के नाम रटा करते हो तो हर स्वर्ग हो जाते जितना अम्बेडकर रटता हो। ये कह रहे अच्छी बात है भाई, वो तो कहबे करी हैं, वो जिम्मेदार आदमी लम्बरदार आदमी है तो कहबे करी हैं। राम का, अच्छा ये हिंदू में राम का नाम लेना अच्छी बात। अभी आप ही संविधान की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे संविधान के अनुसार चलना चाहिए, तो लेकिन कौन नहीं चल रहा है संविधान के अनुसार पे? बताइए कौन नहीं चल रहा है? सपा चली है, भाजपा चली है, कांग्रेस भी 60 साल राज किया है, वो भी चली है संविधान के हिसाब से। ये तो नेताओं की बयानबाजी है। अरे कैसे भाई सरकार में है, कैसे बयानबाजी है? इतना बड़ा अपमान हरिजनों का किया, मुलायम से तो ज्यादा किया। बैकोडों कितना बड़ा मुलायम सिंह जी ने क्या किया? मुलायम से ज्यादा अपमान नहीं किया। अगर बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो घटना घटी थी, ठीक, मुलायम सिंह ने घटाया था, इससे बड़ा अपमान और कोई हो नहीं सकता है दलितों के साथ। क्या घटना थी? ये स्वयं बहन जी से आप जाकर पूछ सकते हैं, दिल्ली में उनको जिस्म जो है सह जाता है। आप थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, हिंट दे दीजिए। उनके साथ क्या कांड हुआ था वो स्वयं बताएंगी। ना पता लगे जनता के अंदर कुछ और क्वेश्चन चल रहा है। जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है हमारी, इतनी बातों को समझ जाएंगी दलितों के साथ कौन अपमान किया है कौन नहीं किया है। तो मतलब अमित शाह भी किए हैं अपना? नहीं, लग रहा है आपको? हमको नहीं मानते। नहीं मानते? जी नहीं मानते। तो मतलब उन्होंने बोला कि ये अच्छा, राम का नाम लेने में कोई दिक्कत है हिंदुओं को? क्या मैं हिंदू हूँ, मैं सपा भी वोट किया हूँ, भाजपा भी किया हूँ, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ेगा करूंगा। लेकिन संविधान, एक बात रही, राम का नाम लिए चले ठीक है, धार्मिक है, लेकिन संविधान बनाने वाले का कोई मुस्लिम अल्लाह का नाम ले तो मुझे क्यों बुरा लगे? हम तो नहीं कहते मुस्लिम अच्छी बात है, 5 टाइम नमाज पढ़े, वो मस्जिद जाए। और हिंदू में हूँ, मैं राम का भी नाम लूँगा, कृष्ण का भी नाम लूँगा। अगर किसी को अयोध्या से ज़्यादा तकलीफ है, बवासीर हो गया उसको, तो जाकर वो वहाँ मथुरा में मंदिर बनवा ले। लेकिन तैयारी तो वो भी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चलेगी, हिंदू हैं भाई, हिंदू में आस्था नहीं है क्या? बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, बस जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन वोट तो मुस्लिम से भी लिया जाता है भाई, जो पढ़े लिखे शिक्षित हो वो अपनी जगह वोट करेंगे। जैसे मैं बताया खुद, मैं सपा भी वोट किया हूँ, भाजपा भी वोट किया हूँ, कांग्रेस को भी वोट किया हूँ। लेकिन आप किसको करेंगे? देखा जाएगा, सैन परिवार जहाँ चाहे कर दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूँगा। लेकिन बात तो आप बीजेपी वाली कर। हिंदुत्व की नहीं, हिंदुत्व की बात करूँगा, हिंदू हूँ, वोट अपनी जगह है। ठीक है, फिलहाल हम और भी जनता से रूबरू होते बात करते हैं। क्या लगता है कि माहौल किसका टाइट है अब की बार का? समाजवादी पार्टी का तो टाइट है। किसका माहौल टाइट है? किसानों को माहौल टाइट है यहाँ। किसानों को तो माहौल टाइट है, लेकिन जीतेगा कौन? अब किसान जीतेगा। किसान जीतेगा। किसान है कौन? किसान जो यहाँ खेतों में रात दिन रखवाली कर रहा वही किसान है। लेकिन अभी तो फिलहाल उपचुनाव है, तो उपचुनाव में कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी? अब लोग कह रहे, सोच रहे हैं कि किसका नाम ले, बड़ा भारी है सर नाम लेने में। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, इसलिए कि भाजपा में 20 प्रत्याशी 31 प्रत्याशी थे, वो टिकट नहीं पा रहे हैं। अंदर अंदर वो मुँह का काटेंगे कैंची से, और बहुत पैसे वाले हैं जो बहुत पैसा खर्च कर दिया, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो इसी वोट से वो रिकवरी करेंगे। यानी विपक्षी कौन है? विपक्षी जो टिकट नहीं पाए, 31 लोग थे, सबसे कराया गया टिकट, आज तक नहीं घोषित किया गया। पार्टी कौन सी? टिकट आज तक घोषित जो पार्टी नहीं किया है उसको अपना भुगतना पड़ेगा। नाम तो बता दीजिए, किसके लिए घोषित नहीं किया अभी? आप वो तो पता है, वो तो सारे लोग पता हमें हैं। वही बछवा वाली सरकार। बछवा सरकार कौन सी आ गई? जो बीजेपी सुना था, ये बछवा कौन सी आ गई? बछवा की सरकार जानवर तक कब से आए हैं, जब से वो बछवा वाली सरकार आई है। अच्छा, ये अभी हम यहाँ 2-3 लोग से पूछे, बछवा है क्या? ये जानवर जी। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी जानवर सरकार हो गई जी सर। ये का है?
ये कि लोगों को जानवर बना दिए। रात दिन कड़ाके के ठंड में वो खड़े हैं, वो कोयला पड़ रहा है, रातों में 1-1 बजे खड़े हैं। लोगों से पूछ लीजिए, वो दादा कह रहे थे कि हमारे ऊपर गौशाला तो बना दी है ना। हाँ, गौशाला बना दिए हैं, लेकिन 55 जानवरों को रखवाली के लिए वहाँ भूसा का पानी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ 70 हैं। तो उसका शेष जो 20 बचे, उसका राशन पानी कहाँ आएगा? वहाँ मर जा रहे हैं। आप लोग गाय पालिए, छोड़ते फिर क्यों है? गाय लोग पाल रहे हैं, जो जिसको पालना है वो पाल रहे हैं, और जिसको नहीं कैपेसिटी है वो नहीं पाल रहे हैं अपना। सरकार आपको पता है 1500 रुपए दे रही है एक गाय पालने पे। हाँ, लोग ले रहे हैं, बहुत लोग गौशाला से ला रहे हैं। हाँ, तो 1500 रुपए मिल रहा है। हाँ, वो मिल रहा है लोगों को। जो तो आप भी पालिए ना। सही है, हैं? आप भी पालिए। नहीं, हम नहीं खिला पाएंगे। आपको पता है कि गाय को गोबर से क्या क्या चीज़ें बननी, पेंट बनना है, ऑर्गेनिक खाद बननी है, तो सब यूज़ करिए। सब कुछ बनता है, सब कुछ गाय गोबर से सब कुछ बनता है, वो सब ठीक है। लेकिन समय समय पर जब हम कथा सुनेंगे तो गाय के गोबर की आवश्यकता होगी। तो आप भी सहमत हैं कि गाय के गोबर से कुछ बन सकता है? बनता है, सही बात है। तो फिर गाय छोड़ते काहे फिर? तो हम लोग नहीं छोड़ते, जो छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, हम लोग तो नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते? नहीं, और ना रखते हैं हम लोग भैंस तो अच्छा, आपने बीजेपी का नाम बछवा पार्टी क्यों कर दिया? अब बछवा वाली पार्टी है ही है, जब कर रही है तो बछवा वाली पार्टी है। तो फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर हम और भी जगह जाएंगे, और भी गांव जाएंगे, और भी नुक्कड़ जाएंगे, सभी जगह पर लोगों की चर्चा और लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार किसका माहौल टाइट है, कौन सी नई पार्टी है। जैसे भी नई पार्टी का नाम दे दिया, पहली बार नई पार्टी का नाम भी सुनने को मिला। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें और ताज़ा तरीन मोड़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहे लाइव टी एक्सप्रेस है।